पिछले 200 सालों में हमने लगभग 90% से ऊपर पेट्रोलियम खर्च कर लिया, 90% से ज़्यादा कोयला खर्च कर लिया। 23% पानी बड़ी मुश्किल से धरती पे बचा है। जिस तरीके से हम खेती कर रहे हैं, पूरी ताकत लगाने के बाद, नई नई टेक्नोलॉजियाँ लगाने के बाद, अगले ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 60 साल तक हम ये खेतियाँ कर पाएंगे। उसके बाद कुछ भी उगेगा नहीं। जब उगेगा नहीं तो खाओगे क्या? सांस कहाँ से लोगे? पानी कहाँ से आएगा? समुद्र के पानी को फिल्टर करने की ताकत सबसे ज्यादा बादलों में है। वो समुद्र से खारा पानी उठाते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, पीने योग्य बना करके आपके खेतों में डालते हैं। तो पानी हार्वेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा काम होने की आवश्यकता है, जो कभी आज की तारीख में तो जागरूकता ही नहीं है। अगर हम किसान से पूछे पानी का हार्वेस्ट कैसे करते हैं, वो कहेगा यो क्या होगा। स्टीम के ऊपर जितना भी पानी पड़े, उस पूरे पानी को एक पाइप के माध्यम से इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को एकत्रित करना कहा जाता है। ऐसा करके हम बड़े बड़े कुएं भर सकते हैं। हमारा जो समरसेबिल है, अगर उसके 15 फीट के चारों तरफ हम पत्थर, रोहड़ी, बजरी और खेतों का फालतू पानी उस तरफ मोड़े तो समरसेबिल का वाटर लेवल कभी नहीं गिरेगा। ज्यादातर तो वो भाप बन के उड़ रहा है, खराब हो रहा है। पेड़ हमारे खेतों में बचे नहीं, हम लगाते नहीं। लगाते हैं तो यूकेलिप्टिस, जो सबसे ज्यादा पानी पीता है। जो जरूरी पेड़ थे वो हम लगाते नहीं। ज्यादा मत लगाओ, 2 पेड़ तो लगा लो कि 5 बीघे खेत पे अगर थक गए तो जाकर बैठ जाओ, वो भी नहीं बचे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भैया जमीन कैसे ठीक कर। देखो, अब तक हमने जो करा, क्या करा, नहीं करा, हमारे बाप दादाओं ने या हमने, वो तो हो गया, वो बदला नहीं जा सकता। फौज में एक कहावत है, जो गलती हो गई, आगे से रिपीट नहीं होगी, और रिपीट करोगे तो सजा के हकदार हो। वहां सजा हमें पिट्ठों के द्वारा मिलती है, आपको कुदरत देती है। ये सजा उससे कैडी है जो आपको मिलती है। हम तो फिर भी सैलरी मिल जाती इस तारीख में, आपको नहीं मिलेगी। हम बात करते हैं आज अपनी धरती के ऊपर। जिस किसी किसान ने भी, अभी देखो धान का टाइम तो निकल लिया, ठीक है, आधा धान लगभग हो गया। आज हम धान में क्या कर सकते हैं, आज से ही वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस स्थिति में सामने वाला धान खड़ा है और किसानों के खेतों में फंगस लगी हुई है, जब तक आदमी का शरीर मजबूत नहीं होगा, वो कितना जिम चला जाओ, कितने बढ़िया टॉनिक पी लो, कितने चेहरे पे फेशियल लगा लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी चेहरे पे रौनक नहीं ला सकते भाई साहब। या आ सकती है किसी के चेहरे पे रौनक? पेट मजबूत चाहिए। समोसा खाओ, रसगुल्ला खाओ, केले खाओ, जो खाओ, पेट अगर पच गया तो चेहरे पे ग्लो सूखी रोटी में भी आती है। हम जब छोटे थे, गन्ना खोदते तो नहीं थे, लेकिन गन्ने के पीछे एक वो चलती थी, लंबी सी डंडा जैसा होता था, फावड़े जैसा, उसमें थपकी लगी होती थी, दुरमुट बोलते थे उसको, डले फोड़ने के लिए। तो जब हम छोटे छोटे थे और खेत पे जाते थे, तो नाश्ता क्या था? मट्ठा। मट्ठा समझते हो? अलीगढ़ बिजनौर तो एक ही भाषा है। मट्ठा, गुड़, अचार और साथ में नोनी घी। कितने दिन हो गए ये खाए हुए जो मैं बोल रहा हूं अभी? जमाने गुजर गए, क्वार्टर पे आ गए सुबह ही, और बीड़ी का मंडल आ गया बाएं हाथ में। पहले थे हुक्के, हुक्का पीते थे, 4 आदमी बैठ के बात करते थे, बालक भी आते थे, बुजुर्गों की बात सुनते थे। अब तो बुढ़े ही कह रहे हैं कि भाई क्वार्टर का जुगाड़ कर ले, मौसम बढ़िया हो गया भाई। तो चेहरों की रौनक भी 40 साल की उम्र में गायब हो गई। आदमी अंकल बन गया 40 साल में। ऐसे ही खेतों की हालत है। जिस स्थिति में आपका खेत आज है, आप जितने भी यहां बैठे हैं, कहीं से कोई जादू लाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस पे वीडियो देखना। एक 200 लीटर का ड्रम पकड़ो, उस ड्रम के अंदर 5 किलो सरसों की खल डालो।
जिस पे सरसों की खल नहीं है वो मूंगफली की खल ले लो, मूंगफली की नहीं है तिल की ले आओ, किसी की भी ले आओ, बहाना नहीं चलने का। हाँ, तो सरसों की खल मिलेगी। 10 से 20 किलो ताजा गोबर। ताजा गोबर जो है, इसे निकाल दूं क्या, गर्मी लग रही है। ताजा गोबर जो है वो 5 दिन तक का गोबर ताजा गोबर कहलाता है। ठीक है साहब, 10 से 20 किलो गोबर। इसके साथ में 3 किलो या 2 किलो दही, मट्ठा नहीं दही, 2 किलो गुड़, अगर सीरा है तो 3 लीटर मोलाइसिस लिक्विड गुड़। ठीक है, और इसको 5 से 7 दिन के लिए छोड़ दो। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, जो इतनी लंबी शीशी लाते हो ना 800 रुपए की, उससे सस्ता है बहुत। रोज समय मिले तो डंडा चला दो, नहीं मिले तो छोड़ दो। जब आप गोबर डाल रहे हो तो ऐसे ही मत डालो, नहीं तो नीचे आपकी टंकी में पड़ेगा आखिर में निकालते समय। एक बार 100 रुपए की जाली खरीद लाओ, 3 बाई 3 फीट की, जो खिड़कियों में लगाते हैं, उसको ऊपर रखो, या कोई धोती साड़ी घर में होती है पुरानी, उसको ले लो, उसके ऊपर गोबर रखो, और बरहे में से पानी डालते जाओ तो घुल के गोबर नीचे रस जाता रहेगा। मैं तो बस सही है, जो ऊपर का कड़ा कड़ा टाइट गोबर है उसे हटा कर ऐसे डाल दो खेत में, फिर दही डाल दो, फिर गुड़ डाल दो, उसको छानने की जरूरत है नहीं। 7 दिन के बाद ये जो लिक्विड बना, इसमें से 150 लीटर को तो पानी के साथ छोड़ दो, और 50 लीटर जब बच जाए वापस से 150 लीटर पानी भरो, और इसके अंदर सिलिकॉन स्टिकर डालो। सिलिकॉन स्टिकर होता है, सिलिकॉन प्लस स्टिकर, स्टिकर अंग्रेजी शब्द है, चिपकाने वाला, जो पत्ते पे आपकी दवाई को लंबे समय तक चिपका के रखता है। और सिलिकॉन का काम है पौधे के अंदर इसको भेजना कि ले भाई खा। जैसे मैं आया था, इन्होंने बोला बैठो तो बैठा, वो मिला करके और आप शाम के समय में स्प्रे करो। स्प्रे करते समय जो ज्यादातर गलती किसान करता है, वो सुबह को 9 बजे घर से निकलता है, रोटी वोटी खा के आराम से बेड़ी बाड़ी पी के गाँव में राजनीति करके पूरी, और वो 12 बजे तक स्प्रे करके घर आ जाता है। सबसे गलत टाइम है, 10% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इसका रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको शाम के समय में स्प्रे करना है, कोई भी स्प्रे हो, केमिकल हो या जैविक हो, शाम को। अभी इसका स्प्रे कर दिया और ये चला दिया, 15 दिन में इसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। अगर कोई किसान इसको ड्रम में नहीं बना सकता कि साहब मेरे पास तो 100 बीघे जमीन है, मैं तो ठाकुर साहब हूं, मेरे बस के ड्रम नहीं है, कहां से मैं ड्रम खरीद के लाऊं 1-1.5 हजार का। तो ठाकुर साहब ने ये करना है कि 200 लीटर का एक ड्रम लेना है, और इस ड्रम में 25 बीघे का सामान बनाना है। जो मटेरियल मैंने बोला ये 5 बीघे का था, यहाँ पे भी एकड़ 5 बीघे का होता है अलीगढ़ में, ये 5 बीघे का था 1 एकड़ का। इसके 5 हिस्से ड्रम में डालो, पानी भरो, डंडे से चला दो तो ये गाड़ी आपकी लुगदी जैसी हो जाएगी। 7 दिन के बाद 5 बीघे के लिए 4 बोरी गोबर की खाद, 15-20 बोरी गोबर की खाद दो। इस 200 लीटर को उसके ऊपर छिड़को, फावड़े से काट मार दो, कट्टों में भरो, खेत में ले जाओ, फेंक दो। दोनों तरीके बता दिए, जो करने वाला होगा वो कर लेगा।